क्या आपको पता है 4 महीने की योग निद्रा के बाद प्रभु विष्णु इस दिन जागते हैं निद्रा से। और इस दिन की एकादशी का महत्व 24 एकादशियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। आइए आपको बताते हैं कौन सी है ये एकादशी और इसकी व्रत कथा, जिसके बिना यह व्रत अधूरा है। साल की 24 एकादशियों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ और महत्वपूर्ण मानी जाती है देव उठनी एकादशी का व्रत। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। ऐसे में सभी लोग इस दिन जगत के पालनहार और माता तुलसी की विधिवत पूजा अर्चना और व्रत करते हैं। लेकिन यह व्रत तब तक पूरा नहीं होता है जब तक जातक पूजा के समय व्रत की कथा का पाठ नहीं करता या सुनता नहीं है। तो चलिए जानते हैं देवउठनी एकादशी व्रत की कथा क्या है। पौराणिक कथा के मुताबिक बहुत समय पहले की बात है। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखा करते थे। यहाँ तक कि राजा के पशु भी इस दिन अन्न ग्रहण नहीं किया करते थे। ऐसे में एक दिन भगवान विष्णु ने राजा की परीक्षा लेने की सोची और सुंदरी वेश बनाकर सड़क किनारे बैठ गए। राजा की भेंट जब सुंदरी से हुई तो उन्होंने यहाँ बैठने का कारण पूछा। सुंदरी ने राजा से कहा कि वह बेसहारा है। राजा उसके रूप पर मोहित हो गए और बोले कि तुम रानी बनकर मेरे साथ महल चलो। लेकिन उस सुंदर स्त्री ने राजा के सामने एक शर्त रखी। स्त्री ने राजा से कहा कि वह ये प्रस्ताव तभी स्वीकार करेगी जब उसे पूरे राज्य का अधिकार दिया जाएगा और वह जो बनाए राजा को वो खाना होगा। इस पर राजा ने शर्त मान ली। अगले दिन एकादशी पर सुंदरी ने बाजारों में बाकी दिनों की तरह अन्न बेचने का आदेश दिया और मांसाहार भोजन बनाकर राजा को खाने पर मजबूर करने लगी। राजा ने कहा कि आज एकादशी के व्रत में मैं तो सिर्फ फलाहार ग्रहण करता हूँ। इस पर रानी यानी सुंदर स्त्री ने राजा को शर्त याद दिलाते हुए राजा को कहा कि अगर यह तामसिक भोजन नहीं खाया तो मैं बड़े राजकुमार का सिर धड़ से अलग कर दूंगी। इस पर राजा बड़े धन संकट में पड़ गए और अपनी इस परेशानी के साथ बड़ी रानी के पास पहुंचे। उन्हें सारी कहानी कह सुनाई। इस पर बड़ी महारानी ने राजा से धर्म का पालन करने की बात कही और अपने बेटे का सिर काट देने को मंजूरी दे दी। राजा हताश थे। सुंदरी की बात न मानने पर राजकुमार का सिर देने को तैयार हो गए। सुंदरी के रूप में श्रीहरि राजा के धर्म के प्रति समर्पण को देखकर अति प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने असली रूप में आकर राजा को दर्शन दिए। विष्णु जी ने राजा को बताया कि तुम परीक्षा में पास हुए, कहो क्या वरदान चाहिए। राजा ने इस जीवन के लिए प्रभु का धन्यवाद किया और कहा कि अब मेरा उद्धार कीजिए। राजा की प्रार्थना श्री हरि ने स्वीकार की और वह मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक को चला गया। तो यह थी देवउठनी एकादशी की वह कथा जिसको सुने बिना आपका व्रत अधूरा है। देवउठनी एकादशी की एक और पौराणिक कथा भी प्रचलित है। आइए हम आपको सुनाते हैं। एक बार भगवान विष्णु से लक्ष्मी जी ने आग्रह के भाव में कहा, हे भगवान, आप दिन रात जागते हैं लेकिन एक बार सोते हैं तो फिर लाखों वर्षों के लिए सो जाते हैं तथा उस समय समस्त चराचर का नाश भी कर डालते हैं। इसलिए आप नियम से विश्राम किया कीजिए। आपके ऐसा करने से मुझे भी कुछ समय आराम मिलेगा। लक्ष्मी जी की बात भगवान को उचित लगी। उन्होंने कहा कि तुम ठीक कहती हो। मेरे जागने से सभी देवों और खासकर तुम्हें कष्ट होता है। तुम्हें मेरी सेवा से वक्त नहीं मिलता, इसलिए आज से मैं हर वर्ष 4 मास वर्षा ऋतु में शयन किया करूंगा। मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा और प्रलयकालीन महानिद्रा कहलाएगी। यह मेरी अल्प निद्रा मेरे भक्तों के लिए परम मंगलकारी रहेगी। इस दौरान जो भी भक्त मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे, मैं उनके घर तुम्हारे समेत निवास करूंगा। तब से ही इस 4 महीने को चतुर्मास कहा जाने लगा और इसके बाद आने वाली देवउठनी एकादशी का विशेष महत्व हो गया। तो अब आप जान गए कि यह कथा कितनी लाभकारी है और इस समय में आपको श्री हरि की किस प्रकार पूजा करनी है। आपसे आग्रह करेंगे कि ये कथा आप खुद भी सुने और दूसरों को भी सुनाएं और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि इसका पुण्य आपको प्राप्त हो सके। जय जय श्री हरि।